ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋमेदुड संविसिद्धि झाड़ुत्तम खवददीह संसारे। दस दस दो दो अजिणे दस दो अणुपेणम वोच्छे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसावूणम्। कुंदने वर्णे धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐशी गुरु विरागी को सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाय देव 1008 आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के हम भगवान की उस अनेकांत वाणी को स्यादवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करें, क्योंकि अनंत काल हो गया है। स्वयं के अज्ञान ने, स्वयं के मिथ्यात्व ने इस जीव को भ्रमित कर दिया है, और जब तक ये मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। हमारी विपरीत धारणा नहीं होना चाहिए। क्या है? मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। आप लोग आलोचना पाठ में पढ़ते हो ना, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के, यानी 5 प्रकार का मिथ्यात्व है जो तत्वों को विपरीत जानता है। वो क्या है? विपरीत मिथ्यात्व। दूसरा है एकांत। वस्तु को एक ही मान लिया, नित्य ही मान लिया, अनित्य ही मान लिया। जिस एकांत में जाता है, यानी जिसको एक पक्ष ही स्वीकार कर लेता है, वो क्या है? एकांत। और जैन दर्शन कैसा है? कैसा है? अनेकांत। ध्यान रखना, अनेकांत। अनेक अंत यानी धर्म। अंत का अर्थ क्या है? धर्म। अंत का अर्थ क्या है? धर्म। जिसमें अनेक धर्म हो उसको अनेक धर्मों से समझा जाता है। ध्यान रखना, वो क्या है? अनेकांत। तो जो एकांत ही मान लेता है, ध्यान रखना, आपका घर नहीं चल सकता है बिना अनेकांत के। क्या है सुनील भैया? आप बेटे हो, पिता हो, पति हो, भाई हो,
इतने सारे कैसे हो आप? अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग है। ध्यान रखना, अलग अलग अपेक्षा से क्या है, व्यक्ति एक है, ऐसी वस्तु एक होती है, वस्तु एक है पर उसमें अलग अलग संबंध लगाए जाते हैं, अलग अलग उसमें धर्म पाए जाते हैं कि हाँ पुत्र की अपेक्षा हम क्या हैं, पिता हैं, और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र भी है, वस्तु एक है। क्या है? एक और ध्यान रखना, यहाँ अनेकांत को अच्छे से समझना। कई लोग इस अनेकांत को समझते नहीं है। एक ही वस्तु में विधि भी होती है और निषेध भी होता है। ध्यान रखना, जैसे आप सुनील हो, क्या हो? सुनील हो, तो यानी आपका नाम क्या है? अमित हो। दोनों में भिन्नता है कि नहीं? पर ध्यान रखना, सुनील हो इसका अर्थ है कि अमित नहीं हो। विधि बताई तो इसके साथ क्या है? निषेध है। क्या? आप अन्न नहीं हो। विधि के साथ क्या होता है? निषेध भी होता है। इसीलिए जैसे अमित हैं, ये अमित हैं पर ये सुनील नहीं है। ये संज्ञा की अपेक्षा बता रहे हैं। वस्तु को संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद किया जाता है। समझना, वस्तु एक होती है, अनेक धर्म पाए जाते हैं उसमें, तो अनेकांत बोलता है। लोग संशय समझते हैं। किसको? इस स्यादवाद को नहीं जानने वाले इसको संशय समझ लेते हैं। उनको संशय हो जाता है कि एक ही वस्तु में विधि भी होती है और निषेध भी होती है। जिसमें विधि है उसी में निषेध है, जिसमें निषेध है उसमें ही विधि है। ये है अपना अनेकांत। और स्यादवाद अपेक्षा लगाता है। क्या लगाता है? अपेक्षाएं लगाता है कि हम जो है पिता की अपेक्षा पुत्र हैं। अगर पुत्र ही हैं, ये लगा दिया, ये एकांत हो गया। और ध्यान रखना, कोई भी वस्तु को जब भी कहा जाता है एक पक्ष को लेके ही कहा जाता है। पर एक समय में आपने एक बात ही कह सकते हो, पर ध्यान रखना उस बात को आपने मान लिया कि ये वस्तु ऐसी ही है। क्या मान लिया? अन्न नहीं है। ये हो गया एकांत। क्या हो गया? एकांत हो गया। अपने यहाँ एक हाथी का चित्र बना रहता है, मंदिरों में बनता कि नहीं बनता? उस मंदिर में देखा होगा 7 व्यक्ति उस हाथी को अलग अलग पकड़े हुए, वो 7 अंधे हैं। 7 क्या है? अंधे हैं। ये आपने मंदिरों में चित्र देखे होंगे। अब पुराने मंदिर और नए मंदिर का भेद नहीं करो। अब वर्तमान में ये भी चित्र बनाओ। ये चित्र बहुत सारी व्यवस्थाएं बताते हैं, कोई हाथी को नहीं बनाया है। ये दृष्टांत है, दृष्टांत को समझने के लिए कि जिस व्यक्ति ने हाथी नहीं देखा, ऐसे अंधे हैं, ऐसे 7 अंधों ने हाथी देखना चाहा और उन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति ने एक अंग पकड़ लिए। क्या है? एक व्यक्ति ने एक अंग पकड़ लिए। कोई हाथी का पैर पकड़ा था, कोई सूंड पकड़े थे, कोई पूंछ पकड़ा था, कोई अन्य जगह जो थी ना उनको पकड़े थे। समझना, अच्छे से जानना। क्या वो गलत पकड़े थे? क्या सही पकड़े थे ना? पर जिसने जो वस्तु पकड़ ली वो सोच रहा था, अंधे थे, हाथी तो खंबे जैसा होता है, हाथी तो सूपे जैसा होता है, हाथी तो रस्सी जैसा होता है, या हाथी हाँकी जैसा होता है, हाथी या दीवार जैसा होता है ना? हाथी को जैसे जो सिर पे बैठा था उसने कहा हाथी तो 2 मटके उल्टे कर दो वैसा होता है। अब हाथी कैसा होता है? हाथी कैसा होता है? अच्छे समझना, ये कोई कहानी किस्सा नहीं चल रहा है। यहाँ तत्व निर्णय के लिए ये बहुत आवश्यक है नए को समझना। अगर देखा जाए, सुनील भैया विकल्प नहीं करो, कोई विकल्प नहीं करो। क्या है? आप तो इस तत्व को सुनो।
जो अनंत काल से अपन इस तत्व को ना सुनने से भटक रहे हैं। किसी ने खंबे को पकड़ लिया, यानी पैर पकड़ लिया, उसी को हाथी मान रहा है। जब वो सब लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक मुनिराज के पास गए कि हमने हाथी देखा है। उन्होंने कहा हमने भी हाथी देखा, हमने भी हाथी देखा है। तो उन्होंने कहा आप सभी लोग नेत्रों की ज्योति से विहीन हो, आपने फिर हाथी देखा कैसे है? बोले हमने स्पर्श किया है। ठीक है, स्पर्श किया है ना, तो बोले हाथी कैसा होता है? तो उन्होंने कहा कि महाराज हाथी तो जो है खंबे जैसा होता है। बोले सही। दूसरा बोला है हाथी तो रस्सी जैसा होता है। बोले सही, ठीक है ना। तीसरे ने बोला हाथी हाकी जैसा होता है। सही, अच्छी बात है। सब लोग सोच रहे थे कि किसी को गलत बोल ही नहीं दे महाराज। उन्होंने कहा हाथी सूपे जैसा होता है। सही। उन्होंने कहा हाथी दीवार जैसा होता है। उन्होंने कहा सही है, आपका भी कथन सही है, कथनचित सही है। और जिसने कहा कि 2 घड़े उल्टे कर दो उस जैसा हाथी होता है, उन्होंने कहा वो सही है। तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज ये तो बताओ, आपने 7 लोगों को जो विवाद कर रहे थे सबको सही बोल दिया, सही है क्या? बोले सही। अब एक काम करो, जो व्यक्ति जिस अंग को पकड़े था अब वहां से थोड़ा आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? एक एक जगह घूमते जाना। जो पैर वाला था उसने पूंछ भी पकड़ी, फिर वो पीठ पे भी आया, उसने फिर सिर मस्तक भी पकड़ा, कान भी देखा, सूंड भी देखी। क्या देखी? सब अगर उन्होंने आगे आगे बढ़ाते गए तो उनको समझ में आया कि अभी तक जो है ना हम हाथी को जैसा समझ रहे थे वैसा नहीं था। सबको मिला दो तो वो क्या था? हाथी। प्रमाण और नए प्रमाण पूरी वस्तु होती है। प्रमाण वास्तविकता में ज्ञान होता है। प्रमाण क्या होता है? ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है। ऐसी बहुत सारी बातों को लेके, नए को लेके ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कथन किया जाता है कोई ना कोई नए से किया जाता है। क्या है? जैसे हमने कहा कि पुत्र की अपेक्षा आप पिता हो, सही है, विवाद है क्या? नहीं है। एक समय में इनको हम पिता बोल सकते हैं, ठीक है ना। बोलने के कथन शैली में एक समय में एक ही वस्तु बोली जाती है, पर इसका अर्थ ये है कि पिता तो है, अन्य धर्म भी है। क्या है? अन्य धर्म भी है। ऐसी वस्तुओं के अंदर बहुत सारे धर्म होते हैं। ऐसी हम मिथ्यात्व की बात बता रहे थे। मिथ्यात्व में संशय भी आता है। एक कौन सा आता है? हम बहुत सी बातों को, छोटी छोटी सी बातों को हम लड़ने लगते हैं, विवाद में आ जाते हैं, और यही कारण है कि हम अपनी श्रद्धा को तोड़ लेते हैं। हमारे दिमाग में, जैसे अंधों के दिमाग में आ गया था कि हाथी तो ऐसे ही होता है। हम ना तो पढ़ना चाहते हैं ना आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग सुन सुन के या अपने जो घर में बचपन से जो हमने देखा है वो धारणा बना के बैठ जाते हैं। आप आगम को पढ़ो। किसको पढ़ो? आगम में कहीं संशय नहीं है। आगम में कहीं संशय नहीं है। अपने ज्ञान में संशय आ जाता है। किसमें आता है? जो हमने देखा है वो वैसा नहीं मिला तो हम संशय में होगा कि क्या हो गया। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं ये श्रद्धा जहाँ जिसकी बिगड़ जाती है सबसे ज़्यादा वो खतरनाक व्यक्ति हो जाता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो आचार्य महाराज अष्टपहौड़ जी में लिखते हैं, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टाणा सिद्धंती सिद्धंती चरित्र भट्टा दंसण भट्टर्थिणे वाणम। क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव। दर्शन यानी श्रद्धा, दर्शन यानी देखना नहीं। दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धा भी है। तो इसीलिए दर्शन का अर्थ क्या है?
श्रद्धा से भ्रष्ट हुआ जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है ना? श्रद्धा से भ्रष्ट हुआ जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाता। और चारित्र्य से भ्रष्ट हुआ जीव, क्या लिखा है? सिद्ध्यन्ति चरित्र भट्टा। चारित्र्य से भ्रष्ट हुआ जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, परंतु जिसकी श्रद्धा ही विपरीत हो गई है, संशय में हो गई है, वो निर्णय नहीं ले सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम कितना भी विपरीत परिस्थितियां आए, हम देव शास्त्र गुरु से अपनी श्रद्धा ना तोड़ें। क्या है? सम्यक दर्शन का मूल हेतु क्या है? आपने रत्नकंठ श्रावकाचार्य पढ़ा? पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रावकों का ग्रंथ है ये, कोई मूलाचार की बात नहीं कर रहे आपसे। आपने रत्नकंठ श्रावकाचार्य पढ़ा? नहीं पढ़ा, पढ़ना। और हम अब कोसी की गाथा बता रहे, 3 नंबर की गाथा में लिखा है, श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ा पूर्णमस्तांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। एक और ध्यान रखना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके अज्ञान का क्षय नहीं होगा। पढ़ोगे नहीं तो जो आपने धारणा में देख लिया है, आपकी धारणा में रखा हुआ है, फिर आप वैसे ही मन माना काम करोगे। इसीलिए पूजा के साथ स्वाध्याय भी करो। क्या करो? स्वाध्याय भी करो। और स्वाध्याय मूल ग्रंथों का, मूल आचार्यों के ग्रंथों का करना, जो पूर्वाचार्य प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन ग्रंथों को लिख गए हैं, उनका करना। तो आपको चीज समझ में आएगी, आपको कैसे रहना चाहिए, श्रावक को कैसे रहना चाहिए, या उनकी चर्या कैसी होना चाहिए, ये कौन बताएगा? श्रावकाचार क्या है? और दूसरा है प्रथमानुयोग। आप बहुत सी कहानियां पढ़ते हो, सुनते हो, आप बहुत से मोबाइल और टीवी में बहुत से नाटक देखते हो। ध्यान रखना, ये तो सब विकथा है। क्या है? विकथा। विकथा पाप का आश्रव का कारण है। विकथा महाव्रतियों के लिए भी ध्यान रखना, महाव्रति भी आहार नहीं, महाव्रति भी यदि स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा, ये 4 प्रकार की अगर कथा करते हैं तो उनके सप्त महाव्रत में दोष आता है। आप विचार करो, आप दिन भर कौन सी कथा करते हो? ये 4 कौन सी हैं? विकथा है। 4 कौन सी हैं? यही करते कि नहीं करते? किसी की भोजन कथा होती है, कोई किसी स्त्री कथा होती है, स्त्रियों के लिए पुरुष की कथा। क्या है? विपरीत समझना। और नपुंसक के लिए दोनों की कथाएं, स्त्री और पुरुष की कथाएं। तो ये 4 कथाएं करते हैं। ये कथाएं सम्यक कथा नहीं है, विकथा है। इससे आपके पाप आश्रव हो रहा है। क्या हो रहा है? अनंत काल से ये विकथाएं तो की हैं। और यहाँ तक कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार में भी 4 बातें लिखी हैं। 4 की एक बात कही है, उन्होंने लिखा है, शुद्ध परिचिदान भूया सबवस्य भी काम भोग बंद कहा ये तस्वलंभो रवरी बिलवो विहे तस्य। वो कह रहे हैं कि आपको समय सार की प्राप्ति करना हो, अच्छे से ध्यान रखो, अगर हमें समय सार की प्राप्ति करना हो तो काम भोग और बंध की कथाओं को नहीं करना। सुलभ है। क्या है? दिन रात यही चल रहा है। हमने सम्यक की एकत्व विभक्त आत्मा की कथाएं बंद कर दी, विकथाएं करते रहते हैं।
अब विचार करो, लोग कहते हैं हम पुण्य कर रहे, कहाँ कर रहे हैं आप पुण्य? पुण्य के कार्य भी कहाँ कर रहे हैं आप? वास्तविकता में यहाँ तो पुण्य को भी यही बता दिया है, पुण्य से संसार ही मिलेगा। क्या पता है? पुण्य से क्या मिलेगा? अच्छा वैभव मिलेगा, अच्छी पर्याय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्या मोक्ष मिलेगा? मोक्ष मिलेगा? पुण्य क्या देगा? सुख सामग्री देगा, अच्छे साधन देगा, आपको अच्छी पर्याय देगा, सब कुछ मिलेगा। तो किससे मिलेगा? पुण्य से मिलेगा। वर्तमान में आप मनुष्य हो, जैन कुल में जन्मे हो, अच्छा आपको सब कुछ है, ये आपका पुण्य का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पुण्य का उदय। और पुण्य के उदय में कल ही बताया था, पुण्य के उदय में कुछ जीव ऐसे हैं जो पाप भी बांध रहे हैं, और कुछ लोग तो पाप ही बांध रहे हैं। क्या है? पापानुबंधी पुण्य। आचार्य विमल सागर जी महाराज आचार्य बताते थे कि ये 4 बातें कहते थे कि लोग बासा खा रहे हैं। क्या बोलते थे? बासा खा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? पूर्व का पुण्य का उदय तो चल रहा है, पर वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे, विकताएं कर रहे। आप मंदिर में भी पहुंच जाते हैं तो हमारा उपयोग मंदिर में कम लगता है, विकताओं में ही लगा रहता है। हम गए थे जिन दर्शन के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो जिन दर्शन तो करते नहीं है, जन दर्शन करते अपन। आज समाधान मांग रहे थे ना, यही समाधान है उनका। क्या है? हम जिन दर्शन करने गए थे कि जन दर्शन करने गए थे? जन समझ गए? ठीक है, कितने लोग आए, कैसे वस्त्र हैं, क्या है क्या नहीं है। अरे भाई आप तो भगवान को देखने आए थे, भगवान को देखो। हमने भगवान को देखा ही कहाँ है? बहुत से लोग, एक मान्यता है, बहुत भीड़ हो गई, बहुत अच्छे भगवान और बहुत अच्छे महाराज। भीड़ से महाराज की तुलना होती है क्या? भीड़ तो मदारी भी लगा लेता है। क्या लगा लेता है? मदारी भी लगा लेता है। और एक जादूगर या नौटंकीबाज भी ये भीड़ लगा लेता है। तो क्या भीड़ से महान होता है व्यक्ति? नहीं होता है। ध्यान रखना, गुणों से महान होता है। अगर भीड़ से महान होता तो भगवान पार्श्वनाथ को क्यों पूजने जाते हो? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जब साधना करने, क्या है, शिखर जी में स्वर्णभद्रकूट पर बैठे थे, उनके पास कितनी भीड़ थी ये बताओ। शिखर जी में देख लो आप, टोकों पे कहाँ भीड़ मिलती है। लोग दर्शन करके चावल चढ़ा के, वो तो बस मात्र क्या करते, चावल चढ़ाते, दर्शन करते। कोई ने परिक्रमा कर ली तो कर ली, बस। कभी कोई मौसम का आनंद लेता है कि बहुत अच्छा मौसम था। क्या है, कोई कहता बहुत गर्मी थी, बहुत ऊपर चढ़ के आना पड़ा। और कई लोग तो बोल देते भगवान नीचे ही बैठ जाते, काय को परेशान करते हो। यानी शरीर का ही कष्ट देख रहा है। ठीक है, ये देखो कि भगवान साधना करने के लिए ये भीड़ से निकले हैं। भीड़ में साधना नहीं होती। क्या? भीड़ में साधना नहीं होती। विचार करना। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपन को भीड़ नहीं देखना है, जन दर्शन नहीं करना है, जिन दर्शन करना है। एक और ध्यान रखना, शिखर जी में जाते हैं तो शिखर जी में एक बात आती है। लोग बार बार कहते हैं कि हमने शिखर जी की वंदना कर ली। अरे वंदना भाव से लिखी है,
जो कहता है कि शिखर जी की वंदना कर लो, और शिखर जी की वंदना करने के बाद वो नरक गति नहीं जाता, पशु गति नहीं जाता। अरे वो तो सही है, पर भाव से वंदना करने वाला द्रव्य से भी करो और भाव से भी करो। कई लोग कहते हैं नहीं हमारा भाव से उपास है, भाव से मुनराज हैं। नहीं हो सकते आप, जब तक द्रव्य नहीं है तो भाव नहीं हो सकते। ध्यान रखना, सोना हो नहीं, सोना ना हो तो सोने के भाव निकाल सकते क्या? सोना ना हो तो सोने का टंच निकाल सकते क्या आप? निकाल सकते क्या? ठीक है ना। वस्तु हो तब तो उसके गुण दोष निकालोगे। जब वस्तु ही नहीं है तो ऐसी, जब तक द्रव्य नहीं है तो भाव कहाँ? कई लोग क्या कहते हैं, भाव पूजा कर लो, भाव पूजा कर लो, भाव पूजा कर लो। अरे हम इसीलिए आपको बता रहे, ध्यान रखना, श्रावक तो द्रव्य पूजा का ही अधिकारी है। हाँ, कभी किसी को सूतक पातक आदि लगा है ना, क्या है, सोर है, सूतक है, पातक है, अशौच है, सीधा एक शब्द आता है अशौच। इसमें 3 भेद कर दिए, सूतक, पातक और अशुद्धि। 3 में भगवान के चरणों में द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, फिर भी वो द्रव्य नहीं चढ़ाने होने के बाद भी उनकी द्रव्य पूजा है उस समय में, या कोई अस्वस्थ है, ठीक है ना, तो इसी कारण से वो द्रव्य भले नहीं चढ़ा रहा है, पर वो श्रावक जो है ना द्रव्य पूजा का ही अधिकारी है, भाव पूजा का अधिकारी नहीं है। क्यों? आप पढ़ते भी जा रहे हो जलम नृपामति स्वाहा, तो आप काय का स्वाहा? द्रव्य चढ़ाई जा रही है कि नहीं? उसी का तो भाव इसलिए किए जाते हैं कि भाव का अर्थ होता है उपयोग पूर्वक क्रिया करो। क्या करो? यानी आप जो भी क्रियाएं कर रहे हो, पूजा आदि की क्रियाएं कर रहे हो, स्वाध्याय आदि की क्रियाएं कर रहे हो, उपयोग पूर्वक क्रियाएं करो। ऐसी जब हम मंदिर आए हैं, ध्यान रखना, तो हमें उपयोग पूर्वक क्रियाएं करना। रखना, हम गुणों के उपासक हैं, हम भीड़ के उपासक नहीं हैं। और देव, शास्त्र और गुरु, अभी मूल अपन स्थान पे आएंगे, जो हमने रत्नकंठ श्रावकाचार्य की परिभाषा बताई थी, जो जिससे सम्यक दर्शन होता है, या जिसके सम्यक दर्शन का लक्षण कैसे होता है, वहां लिखा है श्रद्धानाम परमार्थानाम। श्रद्धा करना है परमार्थ भूत, किस पे? परमार्थ भूत जो है, यानी जो मोक्ष मार्गी है, ऐसे श्रद्धा करना है, परमार्थ भूत है। और कौन से? देव, शास्त्र, गुरु। यहां ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। क्या नहीं है? और ध्यान रखो, कोई तुम्हें भटकाए तो तुम तो कहना भले कुछ नहीं जानते हो। णमुकार मंत्र आता कि नहीं आता? क्यों भैया, णमुकार मंत्र आता कि नहीं आता? णमुकार मंत्र में ये बताओ, पार्श्वनाथ भगवान का नाम कहाँ आया? तो नमो सिद्धाणम बुलाया आपने, नमो अरियंताणम में तो पार्श्वनाथ का तो आई नहीं है ना। जितने अरहंत थे उन सबको नमस्कार। पार्श्वनाथ कहाँ आया? हम तो ये पूछ रहे, नाम पूछा, नाम आया? क्योंकि आप्त की बात कर रहे हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, वो आप्त कहलाते हैं। कौन से? 18 दोषों से रहित होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? आप्त कहलाते हैं। आप्त यानी भगवान, ठीक है। भगवान का पर्यायवाची नाम क्या है? आप्त, ठीक है। तो और आप्त कहलाते हैं जो 18 दोषों से रहित हों। तो हम ये कह रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान का नाम कहाँ आया? णमुकार मंत्र में कहाँ आया? नाम आया क्या? नहीं आया। क्या णमुकार मंत्र में पार्श्वनाथ भगवान को छोड़ा है क्या?
अब आओगे लाइन पे आप। वहां किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा है। ळमोकार मंत्र जो है, ळमोकार मंत्र जो है विश्व का मंत्र है। यहाँ सारे मंत्रों में देखना, आपको गौरव होना चाहिए, सारे मंत्रों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मंत्र माने लोगों ने चुना, पूरे भारत में और अन्य जगह चुना गया, तो वो कहा गया विश्व का कोई मंत्र है तो उसका नाम है ळमोकार मंत्र, जिसमें एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं है और एक ही व्यक्ति को लिया नहीं है। क्या है? ये नहीं मानना ळमो लोए सब साहुड़म, तो ऐसा नहीं है कि ळमो लोए सब साहुड़म, साधु को तो सबको मानेंगे, भगवान में तो मात्र पार्श्वनाथ को मानेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जो 18 दोषों से रहित होगा। एक और ध्यान रखना, हमारे यहाँ तो नाम में भी लड़ाई नहीं है, अनेकांत, क्योंकि हम नाम के उपासक नहीं हैं, हम तो गुणों के उपासक हैं। किसके उपासक हैं मालूम है? ये तो पढ़ते हो आप, भूल जा रहे हो। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण याद है किसी को? सुनाओ। सुनील भैया कछु तो करो। आप लोग थोड़ी मोक्ष मार्ग की दुकान चलाओ, संसार की दुकान तो खूब चला रहे हो। क्या है? थोड़ी मोक्ष मार्ग की दुकान चलाओ, थोड़ा अपना पुण्य बढ़ाओ, स्वाध्याय करो। सही बात तो ये है, बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए भजिए। फिर आपको कोई भी आता है, आपको घुमा के चला जाता है और आप घूम जाते हो। महिलाएं ध्यान रखना अच्छे से, है ना, आप स्वाध्याय नहीं करोगे आपको घुमा देंगे। बहुत सारे लोग आपको विपरीत दिशा में घुमा देंगे कि इनको मानना, इनको नहीं मानना, इनको मानना, इनको नहीं मानना। अरे उनसे पूछना, महाराज जी ये तो बताओ, या पंडित जी ये तो बताओ, आप बोल किस बेस पर, हमें प्रमाण दो। जो पंथ की भी बात कहें उनसे बिना, महाराज जी या पंडित जी पंथ का शब्द हमें आगम में बताओ, प्रमाण तो दो आप। क्या बताओ? और प्राचीन आचार्य का होना चाहिए। लोगों को ध्यान रखना, लोगों को धर्म नहीं समझ में आता है, अपनी कसायों के कारण लोग बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें तो 18 दोषों से रहित आप्त को आप्त मानना है। क्या मानना है? और हमारे यहाँ तो मेरी भावना में भी कहा है, क्या है? शुरू की लाइनें याद हैं? हाँ, फिर और बोलो। ठीक, अब समझना आपने क्या कहा। अगर कोई नाम की बात कहे, हम इसलिए आपको कहा था, हमने जब मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, फिर लिखा था वंदे तद गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया था। किसके लिए? गुणों की। और यहाँ भी आपसे बता रहे, हम नाम के उपासक नहीं है। बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, ये लाइन के ऊपर 2 लाइनें और हैं। क्या है? जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ऐसे ये संज्ञाएं जिनके साथ हैं, ऐसे भगवान को हम अगर बौद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, हरिहर कहो, कुछ भी कह दो, हम सब नामों को पूछते हैं। हमारे यहाँ तो सहस्त्र नाम में सब आता है, गणेश भी आता है।
पर होना चाहिए गणेश कौन? 18 दोषों से ध्यान रखना। कैसे होना चाहिए? ब्रह्मा हो वो कैसे हो? विष्णु हो वो कौन से हो? बौद्ध हो वो कौन हो? 18 दोषों से रहित होना चाहिए, वीतरागता होना चाहिए, केवली होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए। ठीक है ना? इससे और हित का उपदेश देते हैं, पक्षपात नहीं चलता इसमें। हमने बताया ना, णमोकार मंत्र में अगर सबसे शुरुआत में पढ़ोगे, णमोकार मंत्र का ध्यान रखना, छोटा मोटा मंत्र नहीं है, 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। और णमोकार मंत्र में हम भले ही णमो लोए सब्ब साहुड़म पढ़ते हैं, पर वो णमो लोए सब्ब साहुड़म का अर्थ अंत दीपक है। ये धवल माने सठखंडागम का मंगलाचरण है। और मंगलाचरण ये कैसा है? पूर्व से चला आ रहा है। उन्होंने जिसको मंगलाचरण करना हो, ध्यान रखना अच्छे से, बहुत सी विषय आ रहे हैं यहाँ पर। मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं भजन गाओ, मंगला का चरण का अर्थ है कहीं ना कहीं भगवान का नाम आना चाहिए और भगवान की स्तुति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान का नाम आना चाहिए। तो सबसे बड़ा मंगलाचरण है कि हमने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है। और मंगलाचरण में क्या है? अंत में दिया है अंत दीपक, णमो लोए सब्ब साहुड़म। क्या दिया है? णमो लोए सब्ब साहुड़म, यानी यहाँ ये साधुओं सभी साधुओं को नमस्कार है। तो एक अनंत को है क्या? एक सिद्ध को है क्या? एक आचार्य को है क्या? एक उपाध्याय को है क्या? तो ये तो सब एक एक हो गए। साधु सबको नमस्कार है, ऐसा है क्या? क्या है उसका अर्थ है? हाँ, देखो सब लोग कम से कम पाठशाला तो पढ़ ही लो, बड़े भी हो गए हो तो कम से कम क्या है, थोड़ा स्वाध्याय कर लो, आनंद आएगा। जब चर्चा करना है, सुनो, चर्चा को मना नहीं है, आप विकता ना करके धर्म कथा करो, 24 तीर्थंकर के नाम सुनाओ, समझना। फिर धीरे धीरे ये अपन चर्चाएं करें कि णमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, समझो। राग देश से संसार बढ़ेगा। ओ माताओं ध्यान रखो, राग द्वेष से भी महाराज आ गए तो ये भी ऐसी करते जी, माता जी ऐसी करती। अब जी बताओ कि आपको मोक्ष प्राप्त करना इसलिए आए हो, धर्म कर रहे हो कि एक दूसरे की क्रियाएं देखने आए हो? समझो आप बात को, गुण देखना है, गुण। और वास्तविकता में समझ नहीं रहे लोग बात को, ठीक है ना। जैसे सुनील भाई बोले, महाराज जी देखो आप आ गए तो ये जो है ना पोछा लगा रहे हैं, है ना। हमने कहा देखो भैया, हम लोग पोछा नहीं लगवाते। क्या कहा था? मुनि महाराज का काम नहीं है कि कोई पोछा लगवाएं, झाड़ू लगवाएं, भवन बनवाएं। कोई कार्य भगवान का है क्या? भगवान को ध्यान रखना, अब आपने पढ़ा नहीं है पर द्रव्य संग्रह पढ़ना, उनने लिखा है ऋक्कम्मा 8 गुणा। भगवान निष्कर्म है ना। अब उनको करना कुछ शेष नहीं है, जो जो कर रहे हैं ठीक है वो सब संसारी है। क्या है? या तो कुछ नहीं करना, ये पंचसून होते, पंचसून पढ़ना। आप स्वाध्याय करो, इसलिए आपको समझ में आएगा कि ये सब पाप क्रियाएं हैं। झाड़ू लगाना, झाड़ू करना, और घिनौची, पीसना, कूटना, लीपना, ये 5 प्रकार के सून हैं, ठीक है। ये ग्रस्तों के कार्य हैं, और ग्रस्तों के कार्य मुनिराज करें तो मुनिराज नहीं कहलाएंगे। समझो अच्छे से आप,
ये जो सब 5 कार्य हैं ये ग्रस्तों के हैं, इससे पाप होता है। और महाराज तो महाव्रती हो गए हैं, महाराज खेती भी नहीं करा सकते। ऐसे हुए जिन्होंने खेती बाड़ी कर ली। हमारे यहाँ उनके जैनाभास कहा है उनको, महाराज की योग्य कार्य नहीं था। अरे जिसने घर छोड़ दिया वो घर बनवाने लगे, वो साधु है क्या? वो साधु है क्या? क्या है? साधु नहीं है। ध्यान रखना। ऐसी एक और चीज समझना, जिसकी जो क्रिया थी वो उससे और छुड़वाते जा रहे। ध्यान रखो, आचार्यों ने साधु की इसी रत्नगण श्रावकाचार में परिभाषा लिखी है। आप की माने देव की, शास्त्र की और गुरु की, तीनों की परिभाषा इसी में दी है। अन्य जगह भी दी है कि साधु का लक्षण क्या है। तो साधु का लक्षण इतना ही है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जितने भी संसार के काम हैं ये सब श्रावक कर रहे हैं। महाराज का तो काम आहार बनाने तक का नहीं है। एक और ध्यान रखना, महाराज अनुमोदना भी नहीं करेंगे आपकी, क्योंकि आहार की जिनको चर्चा करने का निषेध कर दिया है। ये विखता चल रही थी ना, आपको बता रहे थे, आहार की चर्चा करने को विखता कह दिया है, तो आहार बनाने को सुखता कहेंगे। किसी भी साधुओं के पास आप जाओ, कभी भी आहार के विषय में कुछ नहीं बोलो। आपका कार्य आहार बनाओ, और वो भी सत्य तो यही है, आप अपने लिए बनाओ। चौका मत लगाओ, चौका मत लगाओ, आप अपने लिए ही शुद्ध भोजन बनाओ और उसमें से अतिथि संविभाग करो। ये आपका व्रत है, ठीक है ना? सुनना, नहीं तो तुम कहो महाराज आपने क्या कह दिया, चौका मत लगाओ। हाँ, ऐसा भी हो रहा है, वो कह रहे इनको चौका नहीं लगाना, इनको नहीं पड़गाना। इनसे बोलना महाराज जी क्यों नियम दे के जा रहे? क्या है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो बताओ धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कर रहे हैं। यानी ध्यान रखना, धार्मिक क्रियाओं में, आहार दान में विघ्न करोगे तो उसका उदय भी आएगा। नियम दे के जा रहे कि भैया इनको चौका नहीं लगाना, इनको चौका लगाना। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको सम्यक दृष्टि नहीं बनने दे रहे। क्या नहीं बनने दे रहे? आपके पुण्य में अवरोध कर रहे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति ये श्रावकाचार में भी लिखा है, और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने हम लोगों को अहमदाबाद में पढ़ा, तो बहुत पहले से रहे थे, अहमदाबाद में तिलोय परिणति ग्रंथ पढ़ा रहे थे। तिलोय परिणति ग्रंथ में लिखा है, अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी मुनराज के लिए आहार दे, क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव भी मुनराज के लिए आहार देता है तो भोग भूमि जाता है। क्या लिख दिया? तिलोय परिणति का ग्रंथ का सीधा सीधा उदाहरण। बहुत सबसे प्राचीन 2 ही शास्त्र मिलते विशेष रूप से, एक तो कसाय पाहुड़ और दूसरा मिलता है तिलोय परिणति, सबसे प्राचीन। विचार करना, उसके बाद सठखंडागम लिखा है। इनको ये 3 प्राचीन ग्रंथों में आते हैं। सबसे प्राचीन है ना, कोई कसाय पाहुड़ को मानता है और कोई तिलोय परिणति को मानता है। उस तक में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अगर मिथ्या दृष्टि जीव अगर मुनराज के लिए आहार देता है तो भोग भूमि जाता है, और सम्यक दृष्टि जीव अगर मुनराज के लिए आहार दान करता है तो उसके लिए देवों में भी इंद्र बनता है। वो क्या बनता है? और जो व्यक्ति आपके लिए आहार में निषेध करे, ध्यान रखना, वो मोक्ष मार्गी कैसा।
विचार कर लेना, जब अंजना ने भगवान की पूजा ना कर पाए, पूर्व पर्याय में कनकोदरी की पर्याय में पटरानी थी, उसने भगवान की मूर्ति फिकवा दी थी, छिपा दी थी। 2 उल्लेख मिलते हैं, रविशरण स्वामी ने लिखा है, उन्होंने कचरे में फिकवा दी थी, ऐसा पद्म पुराण में आया है। और अन्य जगह प्रचलित भी है कि उनको जलाशय में छिपा दिया था 22 घड़ी के लिए। मात्र 22 घड़ी के अंतराल का फल मिला कि 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना, भूल के भी किसी भी मुनिराज को आहार देने का निषेध नहीं करना। बोले महाराज हमें तो इतना तक मालूम है कि आदिनाथ भगवान ने नहीं, आदिनाथ राज्यावस्था में थे, यानी ऋषभदेव राजा ने, एक व्यक्ति उनके पास आया या प्रजा उनके पास पूछने आई, हे भगवान राजन बताओ, हमारा अनाज जो है, आपने विधि बताई थी कि दाएं करने से, क्या है दाएं समझ गए है ना, जो थ्रेसर होती ना, थ्रेसर है ना, तो वो पहले वो साधन नहीं थे तो दाएं करते थे। दाएं करते समय बहुत सा अनाज जानवर खा जाते हैं। सुन लो सुनील भैया, अच्छे सुनो, बहुत सा अनाज क्या करना चाहिए? तो राज्य अवस्था में राज्य व्यवस्था बनाई थी, सुन लो अच्छे से, उन्होंने राज्य की व्यवस्था बनाई। कोई मुनिराज नहीं थे उस समय, वो मुनिराज नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि इन बैलों के मुख में मुसीका बांधो। क्या बोलते तुम लोग? मुसीकी बोलते ना, हाँ, मुसीका बांधो, यानी एक जाली टाइप की बांधो, तो इससे क्या रहेगा, वो खा नहीं पाएंगे। कर्म का उदय आया, 6 महीने तक महाराज को अंतराय कर्म का उदय रहा। राज्य अवस्था की व्यवस्था अंतराय कर्म ला सकती है, और भगवान के दर्शन नहीं होने देना ये भी अंतराय कर्म है। अब व्यवस्था तुम्हारी, तुम जानो कि कितने बजे तक अभिषेक हो, कितने बजे तक का क्या, ये व्यवस्था अंतराय कर्म अगर बन रहे हो, किसी की विशुद्धि है, कर रहा है दर्शन पूजन कर रहा है, या आहार दे रहा है, या देख रहा है, अरे देखने वाले तक की अनुमोदना अगर वो करते हैं, वो जीव वो मोक्ष मार्गी हुए। पढ़ो ना आदिनाथ पुराण में क्या है। और वज्रजंग की पर्याय में उन्होंने आहार दिए थे। कौन? आदिनाथ के जीव ने। आगे चल के वो क्या बने? तीर्थंकर बने। ये आहार दान का फल है। इसलिए ध्यान रखना, जिस संघ की वर्तमान में, जिस संघ की जो परंपरा हो, ठीक है, आपको तो आहार देना है। क्या देना है? आहार दान करना है। क्या है? अगर सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी बनना है तो अतिथि संविभाग करो, ये आपका व्रत है। क्या है? 4 शिक्षा व्रतों में एक व्रत आता है। कौन सा? अतिथि संविभाग। अरे एक ही तो काम अपन कर पाते हैं, और वास्तविकता में जो है आपको कितना बड़ा पुण्य का लाभ होता है। जो महाराज जितनी साधना कर रहे हैं, अगर आपने पड़गान करके उनको आहार कराया है, ठीक है ना, आहार कराया है, तो उनकी साधना का 6वां भाग आपको मिलेगा। ऐसा पूर्व आचार्यों से हमने सुना है, आचार्यों के मुख से विचार करो। घर बैठे श्रावक अवस्था में आपको सोचना, इसमें अहंकार नहीं करना। हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वारा जो द्रव्य कमाया था वो आज निर्घंत साधु के हाथ में देने का अवसर मिल रहा है। कहीं भी हो, ठीक है ना। और जो बाहर चौके लगाते हैं, चाहे क्षेत्रों पे जाके लगाएं, चाहे बिहार आदि में लगाएं, उनका तो कई गुना पुण्य है, क्योंकि वो सारी सुविधाएं वहां तक लेके कर रहे, व्यवस्था बना रहे। विचार करना, पुण्य का उदय आता है। क्या है? भामंडल का नाम सुना? भामंडल का नाम सुना? नाम सुना? कौन? अरे वो भामंडल की बात नहीं कर रहे हैं। भामंडल कोई जीव का नाम सुना? सीता जी के भाई थे। क्या थे?
सीता जी के भाई थे। देखना, वो जीव विमान से एक बार जा रहे थे, भावमंडल विमान से जा रहे थे, और जाते जाते पढ़ो आपको अगर पढ़ना है, अच्छा ग्रंथ पढ़ना है, माने आपका जिससे पुण्य पाप का भेद समझ में आए और जिसकी विगताएं को छोड़ना हो, तो आप जैन रामायण जिसको कहा जाता है पद्म पुराण पढ़ो आप, रविशरण स्वामी का, मिलावट वाला नहीं, ज्ञानपीठ से जो प्रकाशित है। नहीं तो बहुत सारे ग्रंथ वर्तमान में पंथ की मिलावट में भी प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाशित तो करा लेते हैं, जहाँ कुछ मिलावट करना है ऐसे मिलावट करने वाले जीव अपना भी अहित कर रहे हैं और दूसरों का भी अहित कर रहे हैं। वो कई लोग कहते देखो महाराज जी लिखा तो है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? बोले महाराज जी पंचम काल में निराज को आहार जो देता है वो निगोद जाता है, ऐसा तक बताया। क्या है? ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ठीक है ना। और एक और कई लोग बोले ये तो मिथ्या दृष्टि महाराज है, मिथ्या दृष्टि माता जी है, मिथ्या दृष्टि श्रावक है। ठीक है, हम आपकी बात मान ली, सुनना, पर उनसे कहो कि आपने कैसे बताया? आप सर्वज्ञ हैं क्या? अवधि ज्ञानी है क्या? फिर आपने कैसे बताया? ये निर्णय आप कैसे कर लेते हो कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है? बता सकते हो क्या? ध्यान रखना, गुण स्थान भावों की विशुद्धि का है। किसका है? गुण स्थान भावों की विशुद्धि का है। कोई भवनों की विशुद्धि और भवनों पे बैठ के कोई गुण स्थान नहीं बढ़ाता कि महाराज इतना दान आ गया सो इतने बड़े महाराज, या इतना छोटा दान आ गया सो छोटे महाराज। ये तुम्हारी दृष्टि है, तुमने गुण नहीं देखे, तुमने धन देखा है। क्या देखा है? हमारे यहाँ तो जो आदिनाथ भगवान है वही महावीर स्वामी भगवान है। चाहे काया में भी देख लो, चाहे 500 धनुष के ले लो और चाहे 7 हाथ के ले लो, तुमने भेद कर लिया कि ये बड़े भगवान है छोटे भगवान। अरे काया से कर सकते हो, अवगाहना से कर सकते हो, गुणों में कोई भेद नहीं होता। ध्यान रखना इस बात का, गुणों में कोई भेद नहीं होता। क्या मालूम को शिष्य गुरु बैठे रहे, शिष्य का मोक्ष हो जाए, हो गया ऐसा कई बार। किसको बड़ा कहोगे तुम? और वीतराग स्तोत्र में भी आया है, न हीनम नदी न शिष्यो गुरुणापि हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। कोई ये तो मात्र एक व्यवस्था बनी है कि महाराजों को क्रम से बैठना चाहिए, अपने दीक्षा क्रम से, कोई रागद्वेष ना हो, ठीक है ना। ये व्यवस्था बना दी, क्या बना दी? इसको लोकाचार कहते हैं, लोक व्यवस्था है। वास्तविकता में जीव तो अपने भावों से ही उठता है, गुण स्थान से ही उठता है। कसाय करने वाला जीव ये तो कसाय है, धर्म नहीं सिखा रहे। ध्यान रखना अच्छे से। एक राजस्थान के मंदिर में, एक जगह के मंदिर में एक लिखा था, वाक्य लिखा था, बहुत अच्छा है। पहले के लोग मंदिरों में ऊपर जगह रहती थी तो कुछ ना कुछ सुवाक्य लिखते थे या 12 भावना लिखते थे। आज तो ये देखते हैं कि पेंटिंग अच्छी है कि पुट्टी अच्छी है कि इसमें ऊपर क्या बोलते हैं, नहीं पीओपी लगी है कि नहीं लगी है, थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही देखेंगे। माने या दानदाताओं के नाम देखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। यानी तत्व की बात खत्म हो गई। बनवाया किसने, कितना दान आया, ठीक है ना। भगवान बड़े छोटे, अरे भाई अब तो गुणों की अनुराग रखो। ये अगर करोगे तो कल्याण की भावना होगी, नहीं करोगे तो कल्याण की भावना नहीं हो पाएगी। इसीलिए कुछ बातों को समझना बहुत आवश्यक है। हम गुणों के उपासक हैं, किसके उपासक हैं? और ऐसा भी नहीं कि जैसे गायों को जहाँ चला दिया
हाँक दिया, वहाँ चली गई। ऐसे आपको जिसने जैसा हाँका सो आपका भी मिथ्यात्व चला गया। प्रमाण दो, पूर्वाचार्यों का प्रमाण दो। परंपरा की भी बात करोगे तो ध्यान रखना, आचार्य शांति सागर जी परंपरा या आचार्य आदि सागर जी परंपरा, आचार्य शांति सागर जी परंपरा दक्षिण और आचार्य शांति सागर जी छाणी, 3 पूर्वाचार्य भी इस परंपरा में चल रहे हैं, इन्हीं के पूरे शिष्य हैं। यहाँ पर देखो, अगर आचार्य शांति सागर जी की भी बात करोगे तो उनकी परंपरा में कहाँ से आ गया ये पंथ? पहले नहीं था, वर्तमान में पंथ अलग से शुरू हो गया। और ये पंथ को शुरू करने वाले भी विशेष रूप से बेणाला जी की एक पत्रिका आती थी जिन भाषित, तो उसमें लिखा हुआ है क्या कि पहले ये नहीं था, बनारसी दास जी से प्रारंभ हुआ है। किससे हुआ? बनारसी दास जी विद्वान थे जिन्होंने नाटक समय सार लिखा है, आगरा के थे। उन्होंने ये पंथ शुरू किया है। पंथ क्या था? फिर बहुत सारे पंथ बने, उन्हीं के पुत्र ने बनाए। क्या बनाए? या और भी पंथ बने, कोई 13 पंथ भी बना, 20 पंथ भी बना, फिर 16.5 पंथ भी बना, एक 33 पंथ भी बना। अब बताओ कितने पंथ बन गए? गुमान पंथ भी बना। कौन सा? अरे इनके मंदिर मिल जाएंगे, जयपुरी में बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे इसके, वही बने थे ये बहुत सारी चीजें। तो पहले बनारसी दास जी का जो पंथ चला, उनके मत के मानने वाले हुए, उसका नाम था बनारसी पंथ। फिर उन्होंने 13 नियम बनाए, इसलिए उसमें जिन भाषित में लिखा है, हम तो आपको लेख जैसा लिखा है वैसा बता रहे। क्या है? जिन भाषित 2002 की पत्रिका में छपा हुआ है ये लेख कि दोनों पूजाएं जो पूजाओं में लड़ते हैं ना कि 13 पंथी और 20 पंथी, दोनों पूजाएं आगम सम्मत है, ऐसा एक मुख्य पृष्ठ पे भी लिखा है और उसके अंदर लेख भी लिखा है। इसीलिए कुछ चीजें समझने की बात है। आगम में कोई पंथ का निषेध नहीं है, कोई पंथ की बात ही नहीं है। क्या नहीं है? निषेध की बात नहीं, पंथ ही नहीं है, पथ है, मोक्ष मार्ग है। क्या है? मोक्ष मार्ग है। इसीलिए हम मोक्ष मार्ग की और मोक्ष मार्गियों की क्या करें? अनुमोदनाएं करें, स्वयं भी मोक्ष मार्ग पे चलें। हमारा मोक्ष मार्ग क्या है? श्रावक का मोक्ष मार्ग क्या है? दानम पूजम मुखम ना हुई 3 गुणा सावय धम्मम। और आहार की चर्चाएं, यानी मुनिराज की चर्चाएं और अपन पूजाओं की चर्चाएं, इनको करोगे तो धर्म ध्यान होगा। और बाकी आप जो भी राग द्वेष कर रहे हो, ये सब बंध का कारण, संसार का कारण है। और विखताएं कर रहे हो, ये भी संसार का कारण है। तो इसीलिए समंतबद्ध स्वामी ने क्या लिखा है? श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम माप्त आगम। आगम जो तीर्थंकरों ने कहा है, आगम किसे कहेंगे? तीर्थंकरों ने कहा है और गाकार थे गणधरों ने गूथा है, और मुनियों ने जिसको लिपिबद्ध किया है उसका नाम क्या है? आगम। तीर्थंकर सर्वज्ञ की वाणी क्या है? आगम। ठीक है। और गुरु निर्ग्रंथ गुरु होते हैं। पर तीनों पर श्रद्धा रखना, तीनों पर श्रद्धा रखना। हम तो ये कह रहे हैं निशंकित नहीं हो पाए, निकांक्षित नहीं हो पाए, और तो और सबसे बड़ी बात थी आप निर्वित चिकित्सा, मुनि को देखकर, मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना। यहाँ तो एक मुनि दूसरे मुनि को मिलना नहीं चाह रहा है कि बे छोटे ये बड़े, ये संग और वे संग। अब ये बताओ कि इसमें फिर कैसे मोक्ष मार्ग मिलेगा? जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो तुम पहले 6वें गुणस्थान और 7वें गुणस्थान की बात कैसे करोगे? विचार करो, विचार करो, इसका सही में प्रचार करो, आगम का प्रचार करो कि सम्यक दर्शन का तीसरा अंग निर्वित चिकित्सा कहाँ पालन हो रहा? जहाँ कहा कि मुनि को देखकर, है ना, मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, मुनि से भी ग्लानि नहीं करना। और जब श्रावक को कहा जा रहा है मुनि और मुनि ग्लानि करे तो उसको कौन सा बंध होगा? फिर सुनील भैया, पवई वालों को सिखाओ थोड़ा सा,
सुनाओ, आज जरूर सुनाना। क्या हम मिथ्यात्व में नहीं जा रहे? क्या हम रागी हैं कि प्रशस्त रागी हैं? ध्यान रखना, अगर सम्यक दृष्टि है तो निर्गंत साधुओं को देखकर आह्लाद आना चाहिए, है ना। चाहे वो विराग सागर जी के हो, चाहे विद्यासागर जी के हो, अपन को निर्गंत मुनि देखना है। हमें तो डमोल हुए सब पे सावड़, एक सावड़म लिखा है कहीं? क्या है? कोई भी परंपरा के हो, चाहे आदि सागर जी के परंपरा को, चाहे शांति सागर जी के परंपरा, कोई, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कोई विवाद नहीं है, विवाद का समापन है। यहाँ रागद्वेष नहीं है, यहाँ वीतरागता है। क्या है? वीतरागता है। इसीलिए आप वीतरागता के उपासक बनो। कहाँ ये लिखा है? रत्नगंध श्रावकाचार्य अच्छे से पढ़ो, बहुत आनंद आएगा आपको। जहाँ आपके चारित अधिकार शुरू हुआ है उसी में स्पष्ट लिख दिया है, भैया साधु कौन बनता, प्रथमा कौन लेता, आचरण अच्छा कौन धारण करता, रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष की निवृत्ति के लिए साधु बना जाता है। साधु पुरुष रागद्वेष की निवृत्ति के लिए व्रतों को धारण करते हैं। अरे भैया, अब धर्मात्मा वे कहलाते जो रागद्वेष बढ़ाएं। क्या है? बेई सही बताए ना, तो ये कटु सत्य समझ में आ रहा है। बेई महाराज हैं जो एक दूसरे की निंदा करें, तभी भी महाराज कहलाते। बेई धर्मात्मा है, उनके मूल गुणों का पालन नहीं होता। अब यही कहें सीधा सीधा कि वो एक दूसरे की निंदा करें। भैया निंदा नहीं करना अपन को, क्या नहीं करना, समझो। और बड़ा छोटा नहीं, निर्गंत मुद्रा देखो आप। इसीलिए इन विवादों में नहीं, आप तो बस निर्गंतता की उपासना करो। अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है, दान पूजा करने हमारा कर्तव्य है। ये इसको अपन करें, इसके बिना श्रावक नहीं होता है। सम्यक दर्शन की क्या है? सम्यक दर्शन की अगर सिद्धि करना है, बड़ी मुश्किल से तो अपन को देवशास्त्र गुरु का योग मिला है। पुण्य है वर्तमान में कि हमारे यहाँ 1 3 4 संघों का आगमन हो रहा है। सोच लेना, ये स्वधर्मेंद्र की सभा से भी अच्छा, या अमरावती जिसको क्या बोलते हैं मालूम है? स्वर्ग की जो स्वधर्मेंद्र की नगरी होती है उसको बोलते हैं अमरावती। अमरावती से भी अच्छा है जहाँ चारों ओर से निर्गंत आ रहे हो। क्या आ रहे हो? सौभाग्य मानना, ये नहीं सोचना महाराज कहाँ से आ रहे, कौन कौन की सेवा, कौन कौन का बिहार कहाँ तक कराएं। सुनील भैया, हम ही हैं जो बिहार कराते को तो कराते नहीं हैं। क्या है? सौभाग्य मानना कि ये पुण्य मात्र पुण्यशाली के ही पुण्य के युग में होता है। क्या है? जैसे हमने कहा कि बताओ किसी को धन मिल जाए तो किसी को धन देगा क्या? धन देगा क्या? नहीं देगा ना। ऐसी जिसको निर्गंत की भक्ति मिल जाए वो अपनी भक्ति अपना पुण्य किसी को देगा क्या? नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर 2 चौके लगते हो तो 2, 4 लगते हो तो 4 उनसे कहो अपना अपना भाग जमाओ, जहाँ महाराज पड़गान हो जाएगा। आज ही बोल रहे थे महाराज जी हमारे यहाँ क्यों नहीं पड़ गए? अरे हमने कहा योग ही नहीं था। इसमें रागद्वेष नहीं करना। एक और ध्यान रखना, जहाँ जहाँ योग और नियोग होता है वहीं कार्य की सिद्धि होती है। हमारा भी पवई आने का कोई योग नहीं था, बन गया योग। क्या बन गया? कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। कोई है ना, योग और नियोग जैसा जैसा होता है वैसा बनता है। इसीलिए आप ऐसे ही धर्मात्मा बनो, ऐसे ही हंस मिस कर या हंसी खुशी रहकर वात्सल्य से रहकर। आप तो विमल सागर जी के भी भक्त हो, ध्यान रखना, आप तो वात्सल्य के धनी। देखो जो छोटे से छोटे साधु, अन्न परंपरा के साधु, अन्न परंपरा के साधु, अन्न पंथों के साधु, सबको मिला के चलते थे। ऐसे वात्सल्य के धनी निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। वास्तविकता में आचार्य जी उनकी कई बातें सुनाते थे। समय आपका हो गया है, इसीलिए अब अपन ऐसा काम करें जिससे वो वात्सल्य जो सम्यक्त का अंग है
क्या है? वात्सल्य क्या है? सम्यक्त का अंग है। वो हमारे अंदर आए और हमारा आत्मकल्याण हो और हमारी सम्यक्त की उत्पत्ति हो। यहाँ तक हमें अकेला सम्यक तो नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन अकेला नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, ये तो युगपत होता है। और सम्यक चारित्र धारण करके हम रत्नात्रय का पालन करें, इस राग देश से ऊपर उठें और मोक्ष मार्गी बने। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की।